हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। कल मैंने वीडियो डाली थी, बहुत 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 प्यारी एनर्जी थी, अलार्मिंग साइन था आप लोगों के लिए। फिर भी पता नहीं वीडियो की रीच नहीं थी, अब तक वीडियो पहुंची नहीं है, जो भी है उस पर व्यूज़ नहीं आए। अगर नहीं देखी है तो जाके प्लीज़ देख लेना, क्योंकि रीडिंग बहुत मतलब वहाँ पे कुछ गाइडेंस थी आपके लिए। ठीक है, जो लोग भी फील कर रहे हैं कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है या हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, उनके लिए बहुत अलार्मिंग साइन था। ठीक है, बहुत स्पेशल मैसेज था उसके अंदर, तो जाके ज़रूर देख लेना। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। सेकेंड चांस, ओके, मतलब आप लोगों के बीच में एक गैप आया हुआ है। आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या फिर लेस कांटेक्ट में हैं, जहाँ पे दोबारा से चांस मांगा जा रहा है। मतलब लेस कांटेक्ट इसलिए बोला कि कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन तो चालू तो होता है बट वो प्यार वाली फीलिंग्स नहीं रहती हैं। ठीक है, एक का फ़ोन आ गया, बात करनी, मिल गए, बात हो गई, ठीक है, बात हो गई, बट कोई फीलिंग नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कोई पहले वाली बात नहीं, एक अजनबी की तरह वाला रिलेशन। तो या तो वैसा है या फिर नो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड चांस मांगा जा रहा है, यानी कि फर्स्ट चांस मिल चुका है जिसको कि ख़राब कर दिया गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है, सेम लाइन में जा रही है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए जहाँ तक है रीडिंग है ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिवेंज की एनर्जी है। हो सकता है एक पर्सन जो पहले चीटिंग करके गया था, अभी वो इंसान चाहता है कि वापस आ जाओ। ठीक है, बट पहले वाला पर्सन जो जिसको पहले धोखा मिला है वो अब इस मूड में है, रिवेंज लेने, बदला लेने के मूड में है कि तुमने मुझे अकेला छोड़ा, मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ है, या तुमने मेरे साथ गलत किया, मैं भी अब तुम्हारे साथ वैसे ही, तुमने मुझे तड़पाया, मैं तुम्हें तड़पाऊँगा या तड़पाऊँगी। गागी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पर एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। मस्कुलाइन वो होते हैं जो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। ज़्यादातर हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपके पार्टनर हैं, वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, चाहे बेशक वो लड़की हो। और आप लोग हमारे व्यूअर्स, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, क्योंकि आप उनको चेज़ कर रहे हो, आप इमोशन से सोच रहे हो, इसलिए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कन्फ्यूज़न, ओके। सेकेंड चांस, ओवर थिंकिंग, प्लीज कम बैक, रिवेंज, कंफ्यूजन एंड म्यूचुअल लव की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे प्यार दोनों को है। ठीक है, दोनों ही लोग प्यार करते हैं, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई हैं, इस वजह से अब आप लोगों के बीच में दूरी आ गई है। या फिर यहाँ पे म्यूचुअल लव की डिमांड की जा रही है कि पहले एक इंसान था, वो प्यार कर रहा था, दूसरा बंदा धोखा दे रहा था उसको, अब दूसरा बंदा प्यार कर रहा है, लेकिन पहले वाला जा चुका है, इस कहानी से आउट हो गया है। तो ये है। बाकी अभी हम टैरो से देखेंगे तो टैरो से चीज़ें और समझ आएंगी। अच्छा, मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर मैंने आज मॉर्निंग में एक वीडियो डाली है। वो पता नहीं, मुझे नहीं डालनी थी, मुझे शाम को 4 बजे के लिए डालनी थी, लेकिन वो पता नहीं पब्लिक हो गई।
तो वो सुबह जो पड़ी हुई है वीडियो, तो जाकर के देख लेना, वो वीडियो भी बहुत 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 मस्त है। तो एक बार ज़रूर जाकर के देखना, छोटी वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं है, और जाकर के उसको देख लेना और फिर कमेंट करके बताना कि एनर्जी कितनी मैच हुई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या है उनकी सोच। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, सब कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग बताइए, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। कलेश तो है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। अगर आपको लगता है कि आपसे दूर होकर के वो बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ऐसा कुछ है नहीं। कलेश है, खूब भर भर के कलेश है, परेशान तो हैं ये अपनी ज़िंदगी में। बेशक कुछ भी दिखा रहे हो बट टेंशन में है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन सब कुछ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। कार्ड्स को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे थर्ड डेक भी यूज़ करना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। इस डेक से ना वही वही कार्ड आते हैं, पता नहीं मुझे, इसलिए ये डेक थोड़ी कम अच्छी लगती है मुझे। हालांकि हो सकता है सिचुएशन वही है तो इस वजह से वही कार्ड आते हैं, पर चाहे जितना मर्जी शफल कर लो इसमें वही कार्ड आते हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों एक ही चीज़ बार बार बताने में अजीब लगता है। खैर, नंबर्स की हम बात करें तो 6 5 7 6 17 13 9 6 6 30 25 13 4 7 3 अगेन 4 की एनर्जी है। 13 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड 8 ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा 13 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, 96 यानी 69 एंड 96 हो सकता है किसी को 96 दिख रहा हो, 69 दिख रहा हो। तो जिन लोगों की 69 जिन लोगों को दिख रहा होगा वहाँ पे आपकी उस टाइम में आपके थॉट्स जो होंगे वो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, ध्यान रखना। और जब आप 96 आपको दिखता है तो उस वक्त आपकी मस्कुलिनिटी आपके अंदर ज़्यादा होती है, हमेशा ध्यान रखना। नोटिस करके देख लेना आप कि जब 96 आपको नंबर रिफ्लेक्ट होगा उस वक्त आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होगी, मस्कुलाइन आप ज़्यादा होंगे, मस्कुलाइन नेचर आपका ज़्यादा होगा। जब भी 69 आपको दिखेगा आपका फेमिनाइन पार्ट एनहांस हो रहा होगा आपके अंदर तो ये नंबर है बैलेंस का। अगर 969 या 696 दिख रहा है तो वो बैलेंस है, और अगर इसके अलावा आपको दिख रहे हैं तो ये इस तरह से आपकी एनर्जी होगी। 6 की एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, हो सकता है किसी के शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो किसी की लाइफ में, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, 6 के कार्ड यहाँ पे मुझे 4 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, बैलेंस यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बैलेंस किस लेवल पे, प्यार के इमोशंस के लेवल पे भी। अच्छा पहले चलो हम ज़ोडिएक साइन बता देते हैं आपको। नंबर्स तो ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने इतने दिन इतने हफ्ते इतने साल, या फिर इन नंबर्स के महीनों में आप एक दूसरे से मिले बिछड़े हों, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैंसर की एनर्जी काफ़ी, कर्क राशि जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न है। मतलब चारों एलिमेंट है, सभी 12 राशियाँ हैं यहाँ पे, और एक्वेरियस एंड कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। कुंभ राशि एंड कर्क राशि। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव मतलब बदलाव इन सेंस बदलाव भी चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है।
इसके साथ में भी ये बैलेंस अपनी ज़िंदगी में, या तो बैलेंस इनकी ज़िंदगी में आ गया है या ये बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है, हर तरीके से। अगर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला समय चल रहा है, तो ये वहाँ से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब या तो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये इनके माइंड में चल रहा है। चीज़ें जब हम बताते हैं कि ये चीज़, तो ये दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम माइंड में जा रहे हैं, तो या तो ये चीज़ें ऑलरेडी लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुकी हैं कि इनकी ज़िंदगी में हो रही हैं, या फिर इनके मेंटल लेवल पे इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो जाए, ठीक है, ये चीज़ है। मूविंग ऑन की एनर्जी है, मतलब जो भी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, जैसे दुख तकलीफ़, एक डार्क फेज चल रहा है, तो ये वहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में हारमनी नहीं है लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस लाइफ जा रही है, या कि सेपरेशन में है, तो ये यूनियन चाहते हैं, या ऑलरेडी यूनियन इनके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, मतलब चाहते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यूनियन के बहुत करीब हैं, ये भी चीज़ है, या ये फील कर रहे हैं मेंटल लेवल पे, ये फील कर रहे हैं कि यूनियन इनकी हो गई है, ठीक है, ऐसे है। सफरिंग इन मैनिफेस्टेशन ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बिकॉज सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी भी है, तो मतलब ये चुपचाप अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ को खामोशी से झेल रहे हैं, और लेकिन इनका इरादा यही है कि इस तकलीफ़ से बाहर जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में अपनी बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है। अगर ज़िंदगी में कलेश है तो इस कलेश से दूर जाना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। अगर सेपरेशन में है किसी के साथ, अपने लव्ड वन के साथ में, अकेले हैं लाइफ में, प्यार नहीं है तो प्यार पाना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं अपनी, अगर मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज करना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अगर ड्राई लाइफ चल रही है तो होपफुल है कि चीज़ें सही हो जाएंगी। इनको इतना पता है कि एक दिन ये सब कुछ बैलेंस में ले आएंगे, ठीक है। या तो ऑलरेडी ऐसा मैनिफेस्ट कर चुके हैं, कुछ लोग तो आ गया है इनकी ज़िंदगी में, या फिर ये करेज अपने अंदर लेकर के आ रहे हो, ये चीज़ें ये काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट मतलब कर रहे हैं मैनिफेस्ट, कि ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हो जाए, ठीक है, हारमोनी में आ जाए। इन्हें कोई एक्शन लेना है, और एक्शन किधर लेना है, उधर लेना है जिधर इनको जो सही है, ठीक है, जो सही है उसकी तरफ, जहाँ इनकी अंतरात्मा कहे, जहाँ इन्हें लग रहा है कि भगवान की मर्ज़ी है कि हाँ ये चीज़ सही होनी चाहिए, आइडियली सभी लोग बोले कि हाँ ये सही है, उधर ये जाना चाहते हैं, ठीक है। प्यार भरा कप हो सकता है किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर प्यार नहीं है ज़िंदगी में तो प्यार चाहिए इनको, चीज़ें बैलेंस करनी है, जिस चीज़ की कमी है उसकी भरपाई करनी है, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, टेंशन यहाँ पे चल रही है, तो उसमें भी बैलेंस चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाए यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ, अगर लोग डिसएग्रीमेंट्स हैं, कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं किसी चीज़ में, उनकी राय एक मत नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पे चाहते हैं कि चीज़ें मैनेज हो जाए। एनी हाउ अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ों से, कलेश से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशफुल है, काफ़ी होपफुल है ये कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, या तो डिवाइन कर देंगे या ये खुद मेहनत करके कर लेंगे, वो सब चीज़ें सही हो जाएंगी, जो भी चीज़ बिगड़ी है ना वो ठीक हो जाएंगी, ऐसा इनको लगता है। ये बैलेंस में कोशिश भी हो सकता है कर रहे हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। अगर इन चीज़ों को, हारमनी को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, अब हारमनी दो तरह से होती है। हारमनी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यूनियन में आ जाना, हारमनी का मतलब होता है ज़िंदगी में हारमनी आ जाना, ठीक है। सपोज पैसा नहीं है तो पैसा आ जाए, अगर करियर, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, पावर, पोजीशन नहीं है तो वो आ जाए, मतलब जिस चीज़ की क्रेविंग ना रहे, फिर किसी चीज़ की कमी ना रहे ज़िंदगी में, ठीक है, हर चीज़ मिल जाए अपनी ज़िंदगी सुकून में कटे, उसको कहते हैं हारमनी, ठीक है, कि लाइफ एक सही वे में जा रही है। इस तरीके से हारमनी का मतलब सिर्फ यूनियन ही नहीं होता है, हारमनी का मतलब होता है जीवन के हर क्षेत्र में। सपोज जॉब चाहिए, करियर चाहिए, तो करियर सेटल हो जाए, जॉब मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, ज़िंदगी सही सलामत। घर में कलेश है तो वो ठीक हो जाए, पार्टनर नहीं है, शादी नहीं हो रही तो वहाँ पे हो जाए, मतलब ज़िंदगी में टोटल हारमोनी आ जाए, एकदम सही सुर में आ जाए ज़िंदगी, ऐसा चाहते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, कुछ है अंदर जो तकलीफ़ दे रहा है, उसे ये अंदर ही अंदर अपने, है तो तकलीफ़ अंदर कहीं ना कहीं उसे झेल रहे हैं अकेले, कुछ कह भी नहीं रहे, किसी को बता भी नहीं रहे हैं, बट हाँ उसे बाहर निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, चाहते ज़रूर एक बदलाव अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, कि बहुत भोग लिया, बहुत जी लिया इस तरीके से घुट घुट के, अब थोड़ी सी अच्छी सी ज़िंदगी जीनी है, ऐसी इनकी इच्छा है। ज़्यूरिकेशन की एनर्जी, किसी तरीके का कोई लीगल मैटर हो सकता है, या तो ये खुद किसी दो सिचुएशन में से, दो लोगों को सुन रहे हैं, उनमें से किसी को चूज़ करना चाहते हैं, या कहीं है, कहीं से अप्रूवल चाहिए कि इनको दिया जा रहा है कि इनमें दो में से कोई एक चीज़ मिलेगी। यहाँ पे कुछ चॉइस वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है।
चॉइस है, अपनी मर्जी से है या फिर फोर्सफुली ने मजबूर किया जा रहा है उस चॉइस में से किसी एक को चुनने के लिए, ठीक है। हाई ऑनर की एनर्जी है, वेल्दी मैन की एनर्जी। ये अपनी ज़िंदगी में पैसे वाले बनना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, एक वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं। सेकंड चीज़ ये चाहते हैं कि इनकी एक इज़्ज़त हो, ये कुछ ऐसा करें जिससे कि इनकी ज़िंदगी में बहुत लोग रिस्पेक्ट से इनको देखें। या तो इनकी ज़िंदगी में कोई केस चल रहा है, ठीक है, डिवोर्स का हो सकता है, किसी तरीके का कोई एलिगेशन लगाया गया है, तो वहाँ ये चाहते हैं कि ये वहाँ से बाहर निकलें। और हो सकता है प्रॉपर्टी को रिलेटेड किसी तरीके का कोई इनका केस चल रहा है, तो वहाँ पे भी ये देख रहे हैं। या जॉब से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि पता चला, कई बार होता है ना, एग्ज़ाम दिया, फिर वहाँ पे वो किसी भी तरीके से ऑफिस की तरफ से या किसी भी तरीके से किसी ऐसी चीज़ में फंस गए जहाँ पे एक लीगल मैटर बन गया। तो कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि जॉब से निकाले गए हैं, सस्पेंडेड हैं, या किसी भी जगह कॉलेज से हो सकता है निकाले गए हों, कहीं से भी जहाँ से इनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाए गए हैं। तो ये वहाँ पे चाहते हैं कि वो एलिगेशन भी इनका हटे, इनको वो सम्मान भी मिले और साथ साथ इनको पैसा भी मिले वहाँ पे, ठीक है, कि जो भी इनका रोका गया है या निकाला गया है या जॉब नहीं दी गई है, तो वो सब चीज़ें इनको मिले यहाँ पे। तो एक रिच पर्सन बनने की एनर्जी है। सेकंड, किसी तरीके का जुडिगेशन यहाँ पर कोई है। और हाई ऑनर मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ कुछ है इनकी लाइफ में। जगलिंग सिचुएशन तो है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, किसी दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ है जो चुननी है इन्हें। अब ये कुछ लोगों के लिए कैरियर भी हो सकता है कि एक तरफ लव लाइफ है, एक तरफ कैरियर, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ लव लाइफ है, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो कोई दो चीज़ें हैं जो इनको प्रायोरिटाइज़ करना है कि पहले किसको प्रायोरिटी दें, वो नहीं कर पा रहे हैं। बैलेंस चाहते हैं ये, क्योंकि ये प्रायोरिटाइज़ कर नहीं पा रहे, इसीलिए ये बैलेंस चाहते हैं। वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग तो है। साथ में इनका ये डिसीज़न नहीं बना पा रहे, इनके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं जिसमें से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या चुनना चाहिए। अब ये कैरियर वाइज भी ऑप्शन हो सकते हैं, लव पार्टनर वाइज भी हो सकते हैं, मैरिज वाइज भी हो सकते हैं, या फिर एक तरफ लव लाइफ है, एक तरफ कैरियर है, एक तरफ फैमिली लाइफ है। तो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। मतलब एनी हाउ चॉइस बनानी है, जिसको ये मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि चॉइस बना नहीं पा रहे हैं या बना नहीं पाए हैं। रीज़न, क्योंकि इनको डिसीज़न ही नहीं बना पा रहे, इनके लिए इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या इनके लिए बेटर होगा। इसीलिए ये चीज़ों को बैलेंस करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट दो सिचुएशन तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में है। स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को सेफ रखना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ है, बहुत जल्दी से चाहते हैं चीज़ें ज़िंदगी में हो जाए, बट अगेन कन्फ्यूजन की एनर्जी, ड्यूअलिटी बहुत है इनके अंदर, दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है। ये मेंटल लेवल पे और फाइनेंशियल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, हर जगह पे मुझे लगता है दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूअलिटी इनके अंदर हमेशा रहती है, ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि क्या इनके लिए ज़्यादा बेटर। किसी न किसी तरीके से 2 नंबर से रिलेटेड हो सकता है, 2 नंबर इनकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा। ड्युअलिटी बहुत है इनकी लाइफ में। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, या किसी पर्पज़ से कहीं कोई ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस ट्रैवल के पीछे कोई ना कोई मोटिव है इनका, जिसको ये ट्रैवल कर रहे हैं। एरीज, पावर में आना चाहते हैं, लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, बट फाइट बैक की एनर्जी भी है। फादर फिगर कोई हो सकते हैं, उनका कोई इन्फ्लुएंस हो, ये भी चीज़ है। कर्मा है किसी तरीके का, चीज़ों को बैलेंस करते हुए बहुत दिखाई दे रहा है। 2 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। 2 किसी तरीके से फरवरी मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर किसी भी महीने की 2 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। 2 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। चलिए मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, बिकॉज 1-2 कार्ड तो मैं कर ही लूँ क्लैरिफाई। प्लीज़ डिवाइन द चैरियट, हालांकि मैंने इतने कार्ड निकाले हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ। प्लीज़ डिवाइन द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। सक्सेस चाहते हैं, प्यार अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। हो सकता है एक तरफ कैरियर है आपके पर्सन की ज़िंदगी में और एक तरफ लव लाइफ है, तो वहाँ ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पहले किस चीज़ को चुने, प्यार को या कैरियर को। क्योंकि एक तरफ सक्सेस है, सफलता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, एक तरफ प्यार है, इमोशंस है, ठीक है। तो इनमें से ये समझ नहीं पा रहे कि किसको पहले चूज किया जाए। फैमिली की एनर्जी है यहाँ पे, अपने रिलेशनशिप को भी ये ठीक करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, दोनों ही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। आपकी पर्सन बहुत परेशान है, फंसे हुए हैं 2 सिचुएशन में, कि पहले अपनी सक्सेस देखें, अपना कैरियर देखें, कि पहले लव लाइफ देखें, फैमिली देखें।
रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करिए, इससे आपकी एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज हो जाती है, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जी हमसे चैनल हो जाए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब करने से एक तो हमारा जो भी नया वीडियो पड़ेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हो। और इसके अलावा जब आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, तो जो हम ब्लेसिंग्स भेजते हैं या प्रेयर्स करते हैं सोल फैमिली के नाम से करते हैं, तो आप तक वो भी पहुंचती हैं। दूसरी चीज़, आप आपकी एनर्जी हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। थर्ड, जब आप हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, तो कमेंट जब रेगुलर बेसिस पे आते हैं तो क्या होते हैं, वो आईडीज़ हमें याद होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब हम शफलिंग करते हैं या जब हम कम्युनिकेट इस तरीके से करते हैं जैसे कि अभी कर रहे हैं, तो वो मेरे माइंड में रहता है कि हम किन से बात कर रहे हैं, ठीक है। वो आईडीज़ हमारे दिमाग में आ जाती हैं, और क्योंकि ऐसे तो हमें कुछ दिख नहीं रहा कि हम किससे बात कर रहे हैं, तो वो आईडीज़ हमारे माइंड में आ जाती है कि पर्टिकुलर पर्सन है, पर्टिकुलर नाम है जिनसे करते हैं, तो हम उससे उन आईडीज़ आपकी पहचान बन जाती है, तो हम उसके थ्रू आपसे कनेक्ट करते हैं, तो आपकी एनर्जी हमारे साथ मिलने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और ये वैसे तो कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं सारी आप मिले आपसे, लेकिन फिर जब आप इसके साथ एनर्जी जब हम ज़्यादा कैच करते हैं, तो कई बार ये पर्सनल रीडिंग जैसी आपकी हो सकती है, ये भी चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। इसको हम पुराने वाले पैटर्न के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। रीडिंग नहीं देखी है कल वाली तो जाकर के देखो, बहुत बढ़िया रीडिंग थी, बहुत अच्छी रीडिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है आपके लिए, ठीक है। उसमें गाइडेंस है आपके लिए, और कुछ ऐसा है जो आपको उस वक्त सुनना चाहिए। कहीं देर हुआ तो हो सकता है कि फिर आप पछताएं बाद में। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी भी तरीके से रिजोनेट कर सकते हैं। बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन बेसिकली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएं, और उसके लिए ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि नहीं, अगर आपको एक ऑफ़र करना है या आपसे ऑफ़र लेना है, ठीक है, तो आपके साथ अगर इनको आना है तो इन्हें पहले अपना करियर सेटल करना होगा, पैसा कमाना होगा उनको, ये इनके माइंड में है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट आपको मैनिफेस्ट करने का जो तरीका है वो उधर से आता है कि जब इनके पास पैसा आएगा, करियर सेटल होगा, तो ये आपको अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है, या आपकी फैमिली, क्योंकि हो सकता है आप मान जाओ बट आपकी फैमिली नहीं माने, इस वजह से, ठीक है। काफ़ी अपनी स्किल डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं, अपनी सारी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं, या आपकी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी डिज़ायर ही यही हो कि आप जो मांगो वो आपको दे सके, तो इसीलिए फाइनेंशियली अबंडेंट बनना चाहते हैं। यहाँ पे चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए जो जो इनकी ज़िंदगी में चाहिए उससे पहले तो वो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जॉब, कैरियर। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रही है, हो सकता है राहु का इन्फ्लुएंस या तो आपके ऊपर हो सकता है या आपके पर्सन के ऊपर हो सकता है, दोनों की एनर्जी में भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत है, आपके पर्सन हो सकता है अपनी बाकी दिन, पूरा दिन अपने फैमिलीज़ की बातें सुनते हो, बट रात को जब ये अपने कमरे में होते हैं तो इनका सारा एग्रेशन, गुस्सा आपके लिए ख़त्म हो जाता है, और ये बहुत अलग तरीके से आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। गुस्सा इनको आपके ऊपर नहीं आता जब नाइट में होते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो, अच्छा ग्रो कर रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, मतलब हर चीज़ आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आपको शायद उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में अब उनकी कोई जगह ही नहीं है, वो आए नहीं आए आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत बढ़िया पोजीशन पे हैं, ऐसा दिख रहा है। और उनको लग रहा है कि आप बहुत करेजियस हो, बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत करेज है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस बहुत है, इंडिपेंडेंट हो आप एकदम तरीके, ठीक है, फोकस्ड हो, आपको पता है कि ज़िंदगी को जिया कैसे जाता है, किस तरीके से लाइफ को अच्छे से जिया जाता है, और किस तरीके आपके अंदर वो हर चीज़, कहते हैं ना जील बोलते हैं, वो है आपके अंदर।
बहुत डिटरमाइंड हैं आप और कि आपको क्या चाहिए उसके लिए। सेकंड चीज़, आप काफ़ी जॉयफुल पर्सन हो सकते हैं कि बहुत हैप्पी गो लकी टाइप के इंसान हैं, जहाँ पे आप बहुत खुश रहना जानते हो, ठीक है, और अपने सराउंडिंग में लोगों को खुश रखना भी जानते हो, ठीक है। इनको ये पता है, सेल्फ लव में हो अब आप अपने, आप लोगों को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते हो कि आप उनको खुश करने के चक्कर में खुद को भुला दो। अब आप अपने ऊपर भी ध्यान दे सको। हो सकता है पास्ट में आपकी ऐसी एनर्जी ना रही हो, पर अब है। अब आपके पर्सन को ये पता है कि अगर उन्हें प्रायोरिटी आपकी ज़िंदगी में, अब आप पहले खुद को प्रायोरिटाइज करते हो, उसके बाद किसी और पर्सन को अपनी ज़िंदगी में देखते हो। पहले हो सकता है कि आप उलट रहे हो इसके, पर अब आप बहुत बदल गए हो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आप बहुत डिटरमाइंड हो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को लेकर के आप बहुत क्लियर हो। मिसिंग एनर्जी आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी अच्छा टाइम स्पेंड किया है उसको ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो टाइम इनको फिर से वापस मिल जाए, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आप फिर से वही सब कुछ आ जाए और आप हैप्पी हो जाओ, पुरानी बुरी बातों को भूल जाओ। ये मतलब अच्छी चीज़ों को खुद भी याद कर रहे हो, चाहते हैं कि आप भी वही याद करो, ठीक है। बराबरी करने की एनर्जी भी है, मैनिफेस्ट करना। जैसे ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि फिर से अच्छा टाइम जो इन्होंने स्पेंड किया था आपके साथ में, ये चाहते हैं कि फिर से एक बार मौका मिले, फिर से वही सब कुछ आप ये रिक्रिएट आपके साथ करना चाहते हैं। अगर आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, सेल्फ लव में हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छी पढ़ाई है आपकी, तो वहाँ पे मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है, लव कम है, तो वहाँ पे भी आपके पर्सन आपसे बराबरी करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप ये खुद भी वैसे बन पाए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ है। जस्टिस की एनर्जी है, जाहिर सी बात है बराबरी करनी है इनको, अच्छे या बुरे दोनों ही रूप वे में है कि ये बराबरी करना चाहते हैं, ठीक है, न्याय करना चाहते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया है तो अब ये वो सही करना चाहते हैं। अगर इनके साथ गलत हुआ है, इन्हें ऐसा लगता है, तो ये आपसे जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, ये चीज़ है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, कुछ फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं। अगर लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में ज़्यादा होते हैं तो ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, ठीक है, कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत प्यारे इंसान हो सकते हो जो उनके बच्चों के लिए, अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं आपके पार्टनर, उनके बच्चे हैं, तो वहाँ पे ये ऐसे देखते हैं कि आप उनके बच्चों के लिए एक अच्छे पेरेंट्स साबित होंगे। या अगर बच्चे नहीं हैं, मैरिड नहीं है, तो वहाँ इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे मैरिज करेंगे तो जो बच्चे होंगे उनकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी होने वाली है, आप बहुत ही समझदार सुलझे हुए इंसान हैं, ऐसी चीज़ें। या फिर प्रेगनेंसी या कंसीव करने के रिगार्डिंग कुछ सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हो जाए। बेबी अगर नहीं है तो ये चाहते हैं कि बेबी हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें जहाँ पे भी हैं उनको आगे बढ़ाना है, अच्छा करना है, बेटर पोजीशन पे लेकर के जाना, तो ये इनकी इच्छा है और उसके लिए ये काफ़ी अफोर्ड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। प्यार चाहते हैं, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ये आपके लिए कमिटेड है। बेशक आपके पर्सन अभी अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं या इनकी ज़िंदगी में कोई और हो सकता है, उसकी तरफ भी इनका फोकस है कि इनके मदर है या कोई मदर फिगर है, कोई मेच्योर पर्सन जो इनकी ज़िंदगी में बहुत होल्ड अप रखता है, इन बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स इनके लिए बहुत मैटर करती हैं। तो ऐसे इंसान की तरफ हो सकता है उसका कंट्रोल इनके ऊपर अभी ज़्यादा है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, या ये अपनी कैरियर फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिस वजह से आपसे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और आप नाराज़ हो। पर इनको पता है कि अभी ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बट इनको पता है कि एक दिन जब ये चीज़ें सही कर लेंगे, सपोज इनको जॉब चाहिए, तो जब इनको जॉब मिल जाएगा तब ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं इनके माइंड में है कि वो एक दिन ये सब कुछ सही कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके की इनकी एनर्जी है, ये कमिटेड फील करते हैं आपके साथ में, और उनको पता है कि एक दिन जब इन्हें वापस लौटेंगे ना, और जब इनको मैरिज करने का मूड होगा तब ये आपके पास ही आएंगे। इनके माइंड में क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तब तक आप नाराज़ हो, गुस्सा हो, ये उनको पता है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कोई दो रिलेशनशिप हो सकते हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। एक तरफ उनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, एक तरफ आप हो सकते हो, या एक तरफ उनकी फैमिली हो सकती है, आप हो सकते हो। यहाँ पे इनको पता है कि आप बहुत मदरली केयर रहे हो, बहुत ही आपने फाइनेंशियली भी आपके पार्टनर को मदद किया है, ठीक है। और आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, पैसे पैसे पे या तो आपका ध्यान ज़्यादा है, या पैसे कैसे बनाते हैं ये आपको पता है। तो या तो कोई घर में इनके है जो कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, दीदी भाभी मम्मी कोई भी, या फिर ये आपको ही ऐसे देख रहे हैं कि अब आप ही इस तरीके के इंसान हो गए हो, आप बहुत बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, और बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट हेल्दी बाउंड्री आपने सेट कर दी है इनके लिए, ठीक है। स्ट्रिक्ट किया, टर्म एंड कंडीशंस आपने लगा दिए हैं, और अब आप अपने कैरियर, अपने पैसों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र नहीं आ रहे हो।
बट इनको ये पता है कि जिस दिन ये सेटल हो जाएंगे उस दिन इनको जब लौटेंगे तो ये आपके पास ही लौटना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है कोई जॉब वगैरह का दिया है, कोई एग्ज़ाम दिया हो आर्मी डिफेंस से रिलेटेड, तो उसके रिजल्ट वगैरह के आने का वेट कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। तो कोई विश है जिसे ये पूरा करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इनके मन में, आपको ऐसे देखते हैं, आप बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं आपको, कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, बहुत इंट्यूशन आपकी तेज हो सकती है, और आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह, तो आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, सेंसिटिव हो, प्योर हो, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपके, ये आपको ऐसे देखते हैं। तो इन्हें आपसे जलन भी होती है, इन्हें हर लिहाज से जलन होती है। आप एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे आप दिखने में भी बहुत अच्छे हैं, करियर वगैरह में ना, सोसाइटी में नाम भी आपका बहुत अच्छा है, इसके बाद आप पैसा भी, आपको पैतृक तौर पे भी पैसा मिला हुआ है शायद, और कि फैमिली की तरफ से। और दूसरी तरफ इनको ये है कि इनको लग रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपसे कोई बात छुपाई नहीं जा सकती, आप सब कुछ जान जाते हो, और बहुत ज़्यादा आपको केयरिंग मानते हैं, सेंसिटिव मानते हैं, प्योर मानते हैं, हाई मोरल वैल्यूज़ वाले इंसान मानते हैं, और ये आपके जैसा बनना चाहते हैं। फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर जगह आपके पर्सन आपसे कंपेयर कर रहे हैं खुद को, और ये वैसे ही बनना चाहते हैं। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, आपके पर्सन का लस्टी नेचर हो सकता है, उनका एडिक्शन हो सकता है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें जिनमें ये खुद को बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं, फंसा हुआ फील करते हैं, ये इनके अपने अंदर की खामियां हैं, ठीक है, जिन्हें ये अब दूर करना चाहते हैं यहाँ पे एनर्जी। बट आपके साथ बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड नज़र आते हैं। रिग्रेट है इन्हें कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, इन्हें बहुत रिग्रेट है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, और अब इन्हें हिम्मत चाहिए, ठीक है। फाइनेंसिस नहीं रहा तो फाइनेंसिस भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। सेकेंड चीज़ इनको चाहिए, डिवाइन की ब्लेसिंग चाहिए, और आप बहुत ज़्यादा हिम्मत इनको चाहिए, ये इस तरह से देख रहे हैं, बिकॉज आप में देख रहे हैं ना कि आप बहुत हिम्मत वाले, तो ये भी बराबरी कर रहे हैं। क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, यहाँ पे डे ड्रीमिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ सोचते हैं, ऐसे करें वैसे करें, पर कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, पैसे पे काम कर रहे हैं, करियर पे काम कर रहे हैं, अपने अंदर सोल सर्चिंग कर रहे हैं, झाँक रहे हैं अपने अंदर, कहाँ कमी है, क्या कमी है। तो ये है इनकी एनर्जी। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दीजिए और लिखिए सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मेन मेल की एनर्जी है, एजुकेशन की एनर्जी है, 30 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक मैन मेल बनना चाहते हैं, या कहना चाहिए अगर ये लड़के हैं तो ये आपके से मैरिज करना चाहते हैं, आपके मेन मेल बनना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर ये लड़की है तो आपको मेन मेल बनाना चाहते हैं, मतलब आपसे शादी करना चाहते हैं, हस्बैंड या वाइफ। मेन मेल एंड मेन फीमेल की एनर्जी होती है, वाइफ की एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, एंड मेन मेल की एनर्जी होती है डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है, हस्बैंड की एनर्जी। किसी तरीके का एजुकेशन इन्वॉल्व है यहाँ पर, या तो आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, सपोज़ किसी और के साथ में मैरिड है, या फिर आपके साथ में मैरिड है, तो मुझे आपके लिए ही ज़्यादा चांस दिखते हैं इनके। तो हो सकता है कोई या तो ये पहले स्टेप नहीं लिए, इन्होंने अपने आप से बाद में मैरिज, मतलब आपका रिलेशन पहले से था बट इन्होंने मैरिज किया है, किसी और से कर ली फैमिली के कहने में आकर के, तो ये वहाँ से एजुकेशन तलाक लेना पड़ेगा, ये चीज़ है। या फिर ऑलरेडी मैरिड थे, आप लोगों का रिलेशनशिप इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला था, तो वहाँ पे चाहे आप हों चाहे ये इनका खुद का एनर्जी हो सकती है, जहाँ से इन्हें डिवोर्स लेना पड़ेगा, या कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का मामला यहाँ ज़रूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जो लोग इमेच्योर हैं, भाग के शादी करना चाहते हैं किसी तरीके, तो वहाँ पे इनको दिखाई दे रहा है कि वहाँ कोर्ट मैरिज कर लें, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो कुछ ना कुछ कोई लीगल मैटर यहाँ पे है, और इनका इरादा है आपके साथ में आपसे मैरिज करने का, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पावर की एनर्जी है, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। 3 नंबर, 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ किया और मैंने ऐसा क्या ही किया था, मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों मिली, मैं बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ, हार गया हूँ, या बहुत ज़्यादा मतलब
सब मेरे साथ बुरा हुआ है, मतलब बहुत लो एनर्जी में अगर आप चल रहे हो तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको इतना लो वाइब्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना मोरल अप करिए। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं सही समय आने पर आपको जो भी एफर्ट आपने आज तक किए हैं उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा, क्या कहना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा, समझा जाएगा, इस चीज़ को माना जाएगा कि हाँ आपने इतना किया है, और साथ में आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। जो कुछ भी आपने किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पावर की एनर्जी है, 8 नंबर है यहाँ पर। आपको डिवाइन ये बोलना चाहते हैं कि आप शायद खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप जितनी जल्दी आप गिव अप कर रहे हो, आपको इतनी जल्दी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत सारी शक्तियों के पास साथ भेजा है इस दुनिया में, ठीक है। आपका जन्म ही इस दुनिया पे राज करने के लिए हुआ है, ठीक है। आप लॉयन की तरह हो, तो आपको खुद को कमज़ोर समझने की गलती नहीं करनी है, ठीक है। आप लॉयन या लॉयनेस हैं तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है। डिवाइन ने आपको बहुत सारी पावर दी है, शायद आप समझ नहीं पा रहे हो अपनी पावर्स को अभी, ठीक है, ये चीज़ है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अब हम देखेंगे लव मैसेज आपके पर्सन के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। मैं स्टार्टिंग से यही बात बोल रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, बट स्टिल वो आपको इस वक्त कमिटमेंट नहीं दे सकते। आप सबके लिए कारण अलग अलग होंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं अगर आपको जानना है तो मेरा वीडियो है इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब पे सर्च करिए ट्विन फ्लेम, व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम बाई 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके सर्च करोगे मिल जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर साइलेंस किल्स मी, आपने शायद बात करना कर दिया है बंद अपने पर्सन से, आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, या फिर वो कॉल करते हैं तो आप बात कर लेते हो फिर आप छोड़ देते हो, या बिल्कुल ही चुप्पी साध रखी है, आप बात कर ही नहीं रहे हो। तो वहाँ पे आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आपकी चुप्पी उन्हें मार रही है बुरी तरीके से, वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बगैर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज, ठीक है। आपने दूरी बना ली है अपने पर्सन से, इन्होंने पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, आपको छोड़ा है, ठीक है, और आपसे दूरी बनाई है, और अब ये चाहते हैं कि आप वापस आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, फिर से वही सब कुछ करो, बट अब आप रिवेंज के मूड में हो। अब आप कहना चाहते हो कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, जब मैं बार बार कह रहा था या कह रही थी कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, तब आपने हमारी वैल्यू नहीं करी, तो अब आप उनकी वैल्यू नहीं करना चाहते। मतलब जो ट्रीटमेंट उन्होंने आपको दिया है एक्चुअली वही ट्रीटमेंट आप उनको वापस करना चाहते हो, ठीक है। उनकी खुद की बनाई हुई डिश को आप उन्हें टेस्ट कराना चाहते हो, सीधी सी बात ये है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड, 1 लास्ट बट नॉट लीस्ट। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। ये आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था पास्ट में, ठीक है, और अब आपने बात करना बंद कर दिया है, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है, एक दूरी बना ली है। तो आपके पर्सन आपको बार बार एहसास दिलाना चाहते हैं, शायद आपने उनके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया है कि वो एक चीटर है और उनका प्यार कभी भी आपके लिए सच्चा नहीं था। तो ये बार बार आपसे अफोर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ट्रस्ट करो, उनकी अब और आपके बीच में अब कोई नहीं है, कोई थर्ड पार्टी अब नहीं है, ठीक है। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा था। आप शायद भरोसा नहीं कर रहे हो कि उन्होंने कभी आपसे प्यार भी किया था, आपको लग रहा है कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए आपसे जुड़े थे। वहाँ भी आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनका प्यार जो था वो आपके लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास ज़रूर हो जाएगा। नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर। मैसेज बहुत एक लाइन में आए हैं, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के फाइनेंशियल लेवल पे, कास्ट रिलीजन के लेवल पे हो सकते हैं, या फिर आप लोगों का जो एजुकेशन है स्टेटस वहाँ पे है। तो काफ़ी डिफरेंस आप लोगों के बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप लोगों के बीच में हर लिहाज से होंगे, इमोशंस के लेवल पे होंगे,
मेंटल मैच्योरिटी के लेवल पे होंगे, लुक वाइज भी हो सकते हैं, या फिर आप लोगों का एक अलग बैकग्राउंड, ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड से आप लोग आते हैं, तो कंपैटिबल तो बिल्कुल भी नहीं है एक दूसरे के लिए आप, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं, वो ऐसा बोलना चाहते हैं। चलिए अब हम यहाँ से और 2 कार्ड निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 मोर मैसेज फ्रॉम माई व्यूअर्स पार्टनर एंड प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पास पार्टनर हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स ओनली, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ईगो क्लासेस हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, आपके पर्सन आपके पीछे शायद बार बार भाग रहे हैं, इन्हें बार बार ट्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अब आपके पर्सन क्या है, थोड़े से कंफ्यूज भी हो गए, उन्हें लग रहा है कि पता नहीं अब आपकी तरफ आगे बढ़ने में फ़ायदा है भी, आप बहुत ज़्यादा शायद ईगो बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन, ठीक है। इनका अब क्या हो रहा है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट टेक व्हेन आई शुड हैव। यस, आप लोगों के केस में क्या हुआ है, आपके पर्सन ने पहले आपको छोड़ा है, ठीक है, चाहे बेशक फैमिली के कहने पे छोड़ा हो या किसी भी रीज़न से छोड़ा हो, पर इन्होंने पहले छोड़ा है, आपके लिए एक्शन नहीं लिया, आपको एक बार छोड़ा है आपके पर्सन ने। अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपको ट्राई करना चाहते हैं, आपको चेज़ कर रहे हैं शायद बहुत ज़्यादा, और आपसे इन्होंने कई बार अपनी बात कही भी है अपने दिल की, लेकिन आप इन्हें सुन नहीं रहे हो शायद। तो अब ये कहना चाहते हैं, इनको मन में ये तो चल रहा है, ये भी बोलना चाहते हैं कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, इन्हें मिला था एक मौका आपके साथ रहने का, अपनी वफ़ादारी आपको, अपना प्यार आपको दिखाने का, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया, और वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी है, ठीक है। वो आपको प्रपोज़ कर सकते थे, आपसे मैरिज कर सकते थे, आपके साथ प्यार से रह सकते थे, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। अब आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि आप ईगोइस्टिक हो, रिवेंज लेने की मूड में हो, अब आप उनको मौका नहीं देना चाहते, तो आपके पर्सन भी कहना चाहते हैं कि बहुत भाग लिया आपके पीछे, अब वो आपको और चीज़ नहीं करना चाहते, बिकॉज वो अपनी ईगो को जगा रहे हैं, बोले यार तू ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकती है, सामने वाला तुम्हें भाव नहीं दे रहा, तुम क्यों उसके पीछे पीछे भाग रहे हो। तो इस तरीके से आपके पर्सन जो है वो अपनी ईगो को बीच में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, या पहले भी लेकर के आए हों, ये रीज़न हो सकता है कि पहले भी इनके अंदर कहीं ना कहीं ईगो थी और अभी भी ये उस ईगो को ला रहे हैं, अब इंटेंशनली ला रहे हैं ताकि ये आपको चेज़ ना करें, क्योंकि इनका कहना है कि अब आपको और चेज़ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, इनकी ईगो हर्ट हो रही है, और ये ईगो को अपनी ज़बरदस्ती प्रोवोक भी कर रहे हैं, खुद को याद दिला रहे हैं कि सामने वाला तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो तुम क्यों उसके पीछे इतने पड़ रहे हो। चलिए, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस डिवाइन की क्या है, अपनी डिवाइन से प्रे करो कि आपको सही गाइडेंस मिले, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की गाइडेंस इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड टेक एक्शन की एनर्जी, इस वक्त जो टाइम है इसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, ठीक है। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये रिश्ता सही है, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ वो बस था, बस हो गया, लेकिन आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, वो रिलायबल है, उससे पहले भी उसने इस चीज़ों को साबित किया है, ठीक है। अगर आपका गट फीलिंग, आपको पहला थॉट जो आता है वो ये आता है कि नहीं, आपका पर्सन आपके लिए सही है और प्यार करता है और चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने पर्सन से बात करना चाहिए, या एटलीस्ट वो बात कर रहे हैं तो आपको उनसे बात कर लेनी चाहिए। बट अगर आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपसे ये कहती है कि नहीं, ये पर्सन ठीक नहीं है, इसने पास्ट में भी आपको धोखा दिया है, अभी भी धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है या बोल रही है, और आगे भी ऐसा ही करेगा, ठीक है, तो आपको अपने दिल की बात सुननी है। मतलब जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या अपनी ज़िंदगी के किसी भी एरिया के रिगार्डिंग, जहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव जो भी आता है, आपको उसको सुनना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर निगेटिव है, लगता है कि नहीं ये रिलायबल नहीं है, धोखा देगा या धोखा देगी, तो वहाँ पे आपको पीछे हट जाने की ज़रूरत है, ठीक है, आगे मत बढ़ो, ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो उस रिलेशनशिप पे, दूरी बनाने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है नहीं, आपको पर्सन आपसे सच में प्यार करता है और या करती है, और उसने पास्ट में भी शो किया है इस बात को, और आपका दिल कहता है कि नहीं वो आपके लिए गलत नहीं हो सकता, तो फिर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप जाके उन्हें कॉल करो,
अगर उनकी कॉल आती है, बात होती है, करते हैं, तो आप उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा गार्डेड रह करके आप कर सकते हो। तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। इंट्यूशन को सुनने के लिए आपको बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो। चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है अगर आपको जानना है तो मैंने अपने सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 पे, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, उस पर मैंने डाला हुआ है। एक ब्रीफ रिव्यू दिया हुआ है, ब्रीफ रिव्यू नहीं मतलब ब्रीफ क्या कहना चाहिए, जानकारी दी हुई है उसमें शॉर्ट में कि सातों चक्रास क्या होते हैं, कैसे हील हो जाते हैं, क्या कुछ करना, कैसे मतलब कैसे इनको हील कर सकते हैं, क्यों ये ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या होता है, हील हो जाएगा तो क्या होगा, सारी चीज़ें उस पर लेकिन मैंने बताई हैं उन वीडियोज़ में। साथ में मैंने डिटेल में भी कुछ चक्रास को डिस्कस किया है, तो वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हो। और हार्ट चक्र की रीडिंग तो आपको यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है, वीडियो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।